भाभी, शौक आपके बस की बात कहाँ। वर्षा, आज तो आ रही हो ना किटी में? पड़ोस की सहेली मेघना ने पूछा। मेरा आना तो बड़ा मुश्किल है। अभी पति देव का टिफ़िन तैयार करना है, अम्मा बाबूजी का नाश्ता देना है, बच्चों को बस स्टॉप छोड़कर आई हूँ। अभी काम वाली चंपा भी आएगी, 2 घंटे उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा। तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी सास को उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए साथ में लगना पड़ता है। फिर लंच की तैयारी करूँगी। हमारे घर में ताज़े पिसे मसाले ही पसंद आते हैं। लाल मिर्च पाउडर ख़त्म हो गया है, इसलिए आज मुझे मिर्ची भी पीसनी है। कपड़े धोकर प्रेस करने हैं। फिर शाम के चाय नाश्ते की तैयारी करने लग जाऊँगी। सारा घर समेट कर बच्चों को ट्यूशन भेजूँगी। फिर शाम के खाने में इन सब में कहाँ समय है। अरे यार, 4 से 6 ही तो आना है। बस 2 घंटे तुम घर पर नहीं रहोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे, तुझे ये सब समझ में नहीं आएगा। संयुक्त परिवार में रहना जैसे कुएं में रहना है, जिसमें से थोड़ा सा भी बाहर निकलने की कोशिश करो तो कोई ना कोई तुम्हारी टांग पकड़ के नीचे खींच लेगा। और मेरी हालत उस कुएं की मेंढक जैसी ही है, जिसकी टांग दूसरे मेंढक खींचते ही रहते हैं। और तू 2 घंटे की कह रही है, मेरे पास तो 2 मिनट का भी समय नहीं है। देख, 9 बजने आए, चाय की एक घूंट नहीं उतरी मेरे गले से। भूख के मारे पेट में से आवाज़ें आ रही है, मगर नहीं, अभी तो सबके पेट भरने हैं। चल, अब तेरी बातें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। मैं तुझे पैसे दे दूंगी, और नहीं दे पाई तो तू दे देना। अपने घर चल दी। वर्षा के घर में उसके सास ससुर, 2 नंदें, एक शादीशुदा जिसका हर कभी आना जाना लगा रहता है, एक कुंवारी और एक देवरानी भी है। घर में 4 बच्चे हैं। घर की बड़ी बहू होने के कारण सारी जिम्मेदारी के ही नाजुक कंधों पर है। कहने को घर में और भी कई हाथ हैं, मगर सभी को सिर्फ उसी का काम अच्छा लगता है। बाकी सब के हाथों में तो काम के नाम पर मेहंदी लगी रहती है। वर्षा एक बहुत ही मिलनसार महिला है। उसके आस पड़ोस में सभी से अच्छी जान पहचान है। अब सभी के बच्चे बड़े हो गए तो मोहल्ले की महिलाओं ने सोचा क्यों ना अपने लिए भी कुछ वक्त निकाला जाए, ज़्यादा नहीं तो 2 घंटा, ताकि अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर कर सके, काम के अलावा भी कुछ हंसी मजाक कर सके। तब पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली मेघना ने बहुत मुश्किल से वर्षा को किटी पार्टी ज्वाइन करने के लिए मनाया था। लेकिन यह क्या, 5 किट्टी हो चुकी है। वर्षा उसका पैसा भी देती है, मगर काम के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी है कि घर से निकल ही नहीं पाती। बड़ी बहू किससे बातें कर रही थी? सास सुनंदा जी ने साड़ी का पल्लू संभालते हुए पूछा। माँ जी, मेघना थी, किट्टी में आने को बोल रही थी। मैंने तो साफ इनकार कर दिया। अब मुझे यहाँ सांस लेने की फुर्सत नहीं है। वह 2 घंटे के लिए हंसी ठहाका करने कौन जाएगा? आज तो देवर जी ने आलू के पराठे खाने को बोला है, उसके लिए भी आलू चढ़ाने हैं। आपका नाश्ता 5 मिनट में लेकर आते हैं। उसके घर चिंटू के हाथ पैसे भिजवा दूंगी, बोल के रसोई में चली गई। पीछे से सुनंदा जी बोली, हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक किया। मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था, मगर तू ही आ गई उस पागल की बातों में। ये फालतू के शौक तेरे लिए थोड़ी ना बने हैं। एक कुटिल मुस्कान लिए बोली, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि वर्षा घर से कहीं बाहर जाए और 4 औरतों की बातों को सुन उसमें कुछ सोचने समझने की शक्ति या फिर अक्ल आए। चाय नाश्ता से निपटी ही थी कि बड़ी नंद गीता अपने बच्चों के साथ घर आ पहुंची। वर्षा भाभी, आज बहुत ठंड थी तो बच्चों की छुट्टी कर दी, सोचा नानी के घर घुमा लाऊं। आप जरा चाय और ब्रेड पकौड़ा बना दीजिए, बच्चों को भूख लगी है। मैं तैयार कर सीधा यहीं ले आई, बोल अपनी मम्मा के कमरे में चली गई। चाय का पतीला साफ कर फिर से गैस पर चढ़ा। मन में सोचने लगी, बताओ, ठंड सिर्फ इन्हीं को लगती है, मुझे नहीं लगती। खैर, यह तो रोज का है, आज नहीं तो कल आ जाती, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है अभी माँ जी ने मेथी मेवे के लड्डू बनाए हैं, उसे भी तो भर कर ले जाना है। चाय पकोड़े देने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि वहाँ से हंसी की आवाज़ आ रही थी। तभी गीता बोली, माँ, वर्षा भाभी कितनी भोली हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। अब बताओ, एक किटी ज्वाइन की, वो भी कितनी मुश्किल से, उसमें भी नहीं जाती। और एक मैं हूँ, 4 किटी और एक क्लब ज्वाइन कर रखा है, तब भी कम लगता है। और साथ में घर, बच्चों, सास ननद के झंझट से भी मुक्ति मिल जाती है, वरना घर की बहू तो घर में मुफ्त की नौकरानी नजर आती है। अब छोटी भाभी को ही देख लो,
कैसे दिन भर अपने काम में ही व्यस्त रहती हैं। काम तो अपने आप हो जाते हैं, खुद का ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है। समय पर सोती हैं, समय पर उठती हैं, पार्लर, किटी, शॉपिंग सभी का शौक़ रखती हैं। अरे बेटा, तेरी और छोटी बहू की बात अलग है। तुम लोगों से तो घर के काम कहाँ संभाले जाते हैं। शुरू से ही राजकुमारियों की तरह रही हो, फिर एक काम करके अपने ये सुंदर नाखून थोड़े न घिसवा दोगी। सास सुनंदा जी बोली। अपनी सास की बात सुन वर्षा को काटो तो खून नहीं। सोचने लगी, ऐसी दोगली मानसिकता, घर की बहू तो छोटी भी तो है, फिर भी उससे काम क्यों नहीं होता। इसलिए क्योंकि तुमने हर काम के लिए आगे बढ़कर अपना हुनर दिखाया है, तो सास ने तुम्हें बेवकूफ़ समझ लिया। कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, तुम खुद के लिए कदम नहीं उठा सकती, तुम कमज़ोर हो, इसलिए बहाने बनाती हो। तुम घर की टैलेंटेड नौकरानी हो और कुछ नहीं। जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, बस दूसरों की सेवा करना, बात मानना ही उसका धर्म है। किसी कठपुतली से कम नहीं हो तुम, जिसने जैसा नचाया वैसा नाच लिया। पति ने बोला, घर में रहो, बच्चे पालो। बच्चे कहते हैं हमारी ख्वाहिशें पूरी करो। बड़े बूढ़े अपनी समस्याएं बताकर इमोशनली बेवकूफ़ बनाते हैं। छोटी बहू को कुछ नहीं आता, बोल सभी अपना काम निकलवाते हैं। और घर की बड़ी बहू को ना सोने का समय, ना आईने में अपनी शक्ल देखने का, वो तो बस घड़ी के कांटों की जैसे घूमती रहनी चाहिए। और इन सब के कारण अपनी शौक चाहतों की बलि चढ़ा चुकी हो। हाँ, कुछ ऐसा ही सहेली मेघना ने भी उससे कहा था, मगर उसने मजाक समझ लिया था। वर्षा बहू, कितनी देर हो गई, मेरी बेटी को भूख लगी है, जल्दी चाय नाश्ता लेकर आओ। तुरंत वर्षा कमरे में प्रवेश करती है, खाने की ट्रे रखते हुए बोली, माँ जी, मैं 4 से 6 बाहर जा रही हूँ। आपको बताया था ना किटी है। मगर बहू, तुमने तो मना कर दिया था। फिर अचानक सोचा पैसे तो दे रही हूँ, एक बार जाकर देखूँ। मेघना हर बार बोलती है, मुझे भी रोज़ के कामों से कुछ अलग करने का वो मिलेगा। भाभी, शौक़ आपके बस की बात कहाँ। आप जैसी महिलाएं तो सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए बनी हैं। किटी में जाकर आपका सिर्फ समय ही बर्बाद होगा, क्योंकि आपको तो कुछ आता जाता है नहीं। मजाक उड़ाते हुए ननद गीता ने कहा, क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकती। जब आप 4 किटी में जा सकती हैं, छोटी पार्लर, शॉपिंग, घूमने, किटी, क्लब सब में जा सकती है, फिर मैं क्यों नहीं जा सकती। अरे भाभी, आप तो बुरा मान गई। मुझे लगा आपको बहुत काम है ना, घर में आपको कहाँ फुर्सत है। हकलाते हुए बोली, जीजी, आप मेरी चिंता नहीं करें तो अच्छा है। मैंने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी, मगर शौक़ पूरे करने की कोई उम्र थोड़े ना होती है। और फिर घर कोई भागा थोड़े ना जा रहा है, लौटकर संभाल लूँगी। और फिर आप और माँ जी तो घर पर है, रात का खाना बना लीजिएगा, क्योंकि मैं तो वहाँ खा लूँगी। और फिर आपके भाई साहब सुमित ने कभी कितनी बार कहा है, माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और थी। तो माँ जी, आप खाना बना दीजिएगा और अपने बेटा बेटी, नाती, पोता पोती सबको खिलाइएगा, ताकि वो भी अपनी माँ को ताने मार सके कि हमारी दादी नानी यानी कि आप से बेहतर रसोई कोई पका ही नहीं सकता। अचानक बड़ी बहू को क्या हुआ, सोच दोनों माँ बेटी उसकी शक्ल देखती रह गई और वर्षा मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।